बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। भले ही सरकार महिला सुरक्षा के झूठे दावे करती हो, लेकिन सच तो ये है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बहला फुसलाकर इस किशोरी के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से आजाद हुई किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो सुनकर उनके होश उड़ गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 वर्षीय किशोरी 28 मार्च की रात शौच के लिए जा रही थी। रात करीब 8 बजे उसे आरोपी दिगंबर कोल, भूरा कोल और छोटे कोल अपने साथ बहला फुसलाकर ले गए और एक कमरे में बंधक बना लिया। कमरे में बंद करके उसे धमकाया और बाद में तीनों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। करीब 3 घंटे तक आरोपी उसे कमरे में बंधक बनाए रखे। अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर आरोपियों ने उसे घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, 27 तारीख को गढ़ थाने में रिपोर्ट आई थी। 21 वर्ष की उम्र थी। उसके परिजनों के साथ आज की रिपोर्ट की थी कि उसके साथ 3 बदमाशी की। उन 3 लड़कों को पुलिस ने परसों गिरफ्तार कर लिया और पेश कर दिया गया है। प्रकरण विवेचना में ले लिया गया। बच्ची का मेडिकल करा दिया गया और आरोपियों का भी मेडिकल करा गया। DNA परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो है वो वैधानिक रूप से की जाएगी। वहीं गाँव के ही पड़ोसी हम पीड़िता के गाँव के पड़ोसी एक ही समाज के लोग हैं। कोरोना महामारी के बाद साइबर क्राइम के साथ साथ चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के मामले में भी इजाफा हुआ है। धन दोगुना करने का झांसा देकर लोगों के करोड़ों रुपए समेटकर चिटफंड कंपनी फरार हो जाती है। एक बार फिर से रीवा से एक ऐसा मामला उजागर हुआ है। रीवा में फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा कंपनी में रुपए निवेश करने वाले पीड़ितों ने पुलिस की मदद ली है, जिस पर पुलिस ने कंपनी के मालिक सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस कंपनी ने दर्जनों लोगों को चूना लगाया। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शहर में अपना ऑफिस खोल रखा था। इस कंपनी ने लोगों को धन कम समय में दोगुना करने का झांसा दिया। इसके अतिरिक्त लोगों को कृषि से संबंधित सामान प्रदान करने का भी वादा किया था। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया गया था। 21 मई 2018 को शहर के मैरिज गार्डन में कंपनी का सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसमें लोगों को लुभाने झांसे दिए गए। कंपनी के झांसा में आकर दर्जनों लोगों ने अपने रुपए लगाए। कंपनी ने अब तक 4 करोड़ रुपए शहर से समेट लिए हैं। कंपनी के कर्मचारी लोगों से नकद रुपए जमा करने का दबाव देते थे। कंपनी सारे रुपए समेटकर चंपत हो गई है। लोगों को न तो भुगतान किया गया और न ही उनको कृषि से संबंधित सामानों के उपकरण प्रदान किए गए। ठगी के शिकार हुए लोगों के द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और चिटफंड कंपनी के खिलाफ फरवरी माह में ही सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। फ्यूचर मेकर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ फरवरी माह में शिकायत मिली थी, जिसमें कंपनी ने कई लोगों से 23 लाख रुपए की ठगी की थी। उस मामले में भी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। फ्यूचर करके कंपनी चिटफंड जो करीब यहाँ रीवा में उस समय काम करती थी, उसके कुछ फरियादी गणों के द्वारा कल वहाँ शिकायत की गई थाने में, जिसकी रिपोर्ट पर से वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस कंपनी के 5 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उनके विरुद्ध पूर्व में भी 28 फरवरी को भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इसमें से पता लगाया गया है। अभी आरोपियों के बारे में टीम भी भेजी जा रही है। उसमें 2 आरोपी हिसार जेल में बंद हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध दमोह में भी कार्रवाई हुई थी। उनके भी आरोपियों की पतासाजी करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 82 लाख के आसपास का इनके द्वारा चिटफंड धोखा किया गया है, जिसमें से 7-8 फरियादी आए हैं अभी थाने पे और भी फरियादियों को तलाश करके उनको भी उसमें ऐड करके उनके पैसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं बताया ना आपको कि उसमें अभी पूर्व में शिकायत आई थी। उसमें 28 फरवरी को एक प्रकरण और पहले से कायम है। उसमें भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। रीवा शहर में चल रहा विकास कार्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है।
यही कारण है कि शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह ने केके इस्पात कंपनी और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी, प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा दिया जा रहा है। शहर में हमेशा बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि केके इस्पात कंपनी के द्वारा जो पेपर पर काम कराया गया है वह बिल्कुल विपरीत है, जबकि हकीकत यह है कि सड़क में चैम्बर खुले हुए हैं जिससे आए दिन लोग इसी गड्ढे में गिर रहे हैं और किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर जल्द से जल्द इसमें शासन प्रशासन द्वारा सुधार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। रीवा जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराधी आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां भतीजे के द्वारा चाचा की हत्या करना बताया गया। मृतक रामराज पटेल उम्र 72 वर्ष, निवासी बंधवा कोठार के पुत्र ब्रजेश पटेल ने बताया कि मेरे पिताजी और चाचा जी का आपस में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की हत्या अरुण पटेल उम्र 35 वर्ष, निवासी बंधवा कोठार ने की है। मृतक के पुत्र ने बताया कि शाम के समय पिताजी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि अरुण पटेल घर में आया है और तोड़फोड़ किया और बोला कि तुझे जान से मार दूंगा, बेटा तुम लोग घर आ जाओ, और उसी रात मेरे पिताजी की हत्या हो गई। ये कहना है मृतक के बेटे का। आपका? राजेश पटेल। मृतक से आपका क्या संबंध? हमारा पिताजी हैं, बड़े बेटे हैं। कैसे घटना हुई? हमारे पिताजी जमीनी विवाद चल रहा था चाचा से जी। उसी जमीनी विवाद में उनको 26 से 3 को उनको फैसला उनके तरफ हो गया, एडीएम साहब की तरफ से, और जो कि उन्होंने जीत लिया। तो इसी दिन से हमारे पिताजी को धमकी दे रहा था। हम लोग यहाँ रहे। कौन धमकी दे रहे थे? अरुण पटेल। क्या कल घटना जब हुई तो अरुण पटेल यहाँ मौजूद थे? अरुण पटेल और एक सावित्री लड़की कोई थी यहाँ आई थी, कल रही है। पिताजी को हमको शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब बात किए थे, तो उन्होंने बोला कि हमको मारने के लिए दे है, दीवार सब गिरा दिया है, और वो लड़की है वो हमको बोले ईंटा से मार मार के इसका सर बिगाड़ दो। और पता चला सवेरे हमारे पिताजी की दुर्घटना हो गई। क्या नाम था पिताजी की? क्या उम्र थी? पिताजी की 72 साल, रामराज पटेल। और आरोपी का क्या नाम है जिनके ऊपर आपको शक है? आरोपी का है अरुण पटेल, पिता राम आधार पटेल, पिता। सिंगरौली जिले के जयंत थाना क्षेत्र में रहने वाले एक एनसीएल कर्मचारी के घर पर दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई है। इस घटना में 3 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवर लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। जिले के जयंत इलाके के एनसीएल परियोजना में काम करने वाले सुदीप मोहरी ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी पत्नी और बच्चे घर पर थे। इसी दौरान 2 नकाबपोश अज्ञात लुटेरे सुदीप मोहर के घर पहुंचे और हाउस मेंटेनेंस करने के बहाने दरवाजा खुलवाया। घर पर मौजूद सुदीप मोहर की पत्नी के हाथ पांव बांध दिए गए और घर पर रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पहुंची जयंत पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अज्ञात लुटेरों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जयंत में एक सुदीप मेहर करके कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी दमयंती मेहर घर में अपने बच्चों के साथ में अकेली थी। उस समय 2 अज्ञात लोगों ने आके नॉक किया और उनसे कहा कि आपने कोई मेंटेनेंस की शिकायत की थी, उसको हम देखने आए हैं। दरवाज़ा खुलवा करके महिला के हाथ बांध दिए और उनका जो सामान था, 10,000 रुपये कैश था और कुछ बच्चों के उनके लॉकेट वगैरह थे, ब्रीफ केस, वो सब लेकर के वो चले गए। पुलिस को सूचना मिली तो हम लोगों ने नाकेबंदी की उसमें और स्पॉट पे हम लोग भी गए थे। आसपास के सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको भी हम लोगों ने देखा है और इसमें हम लोग लूट का प्रकरण दर्ज करके आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई सफलता इसमें हमें। निश्चित रूप से हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है। हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश किया है कि दिन में भी और रात में भी हमारी जो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी है और जो गश्त है उसको बढ़ाया जाएगा और जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनमें हम लोग सख्त कार्रवाई। जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर बैठा। इसके बाद स्वयं ही फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। 1 माह पहले भी इसी तरह की एक घटना घटी थी, जिससे एक वृद्ध ने अपनी अधेड़ पत्नी की मौत
अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर फांसी पर झूल गया था। धनपुरी क्षेत्र के ग्राम गरफंदिया के वार्ड नंबर 20 निवासी कमलेश कोल ने सुबह पहले अपनी पत्नी चंदा कोल को कुल्हाड़ी से मारा और कमरे में जाकर फांसी लगा ली। कमलेश कोल मजदूरी करता था, वह नशे का आदी था। इसके कारण पत्नी चंदा से अक्सर विवाद हुआ था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि होली के दिन से पति पत्नी शराब का सेवन कर रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में लात घूंसों से अपनी पत्नी को मारा और फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। पत्नी के मरने के बाद वह कमरे में गया और रस्सी का फंदा बनाकर फांसी में झूल गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जनवरी में एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर खुद फांसी पर झूल गया। इस तरह की दूसरी घटना क्या है? ये थाना धनपुरी क्षेत्र पड़ता है, ग्राम गरफंदिया है। वहाँ पर कमलेश कोल और उसकी पत्नी चंदा कोल, कल क्या हुआ, जब पुलिस को खबर मिली तो चंदा कोल और ये वहीं फर्श पे पड़ी हुई थी मृत हालत में, इसके चोटें थीं और उसका पति कमलेश वहीं फांसी लगाए हुए था। फिर पुलिस जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि कमलेश और चंदा ये दोनों शराब पीने के आदी थे और होली का त्यौहार चल रहा था, इन लोगों शराब पिया था, उसी में दोनों विवाद हुआ है और चंदा कोल को कमलेश ने पहले मार दिया है और जब उसकी हत्या हो गई तो ये फिर घबराहट में फांसी लगा लिया है। ये तथ्य सामने आए। किस चीज़ से मारा था? किस चीज़ से मारा था ये घर में एक कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी से की चोटें उसको हैं। इस तरह की घटना और भी हुई थी धनपुरी में कुछ दिन पहले। हाँ, एक घटना यहाँ मोहम्मद परिवार में ऐसी सेम हुई थी। उसने भी अपनी पत्नी को मार के और खुद आत्महत्या कर लिया था, उसने फांसी लगाई थी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।